Hello friends, welcome back to my video. This is video about CTE tips, and here we are going to attempt a test. If you get 35, almost 35 out of 50, you can clear CT. Let's start the test, and here is your first question. हरियाणा का कौन सा शहर ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कैथल, बी पंचकूला, सी रेवाड़ी, डी सिरसा. Now you have some time to assume the answer. Note down your answer in your notebook or in comment section, and then I will tell you the answer, right answer. You have some time to analyze the question and find out the right answer. हरियाणा का कौन सा शहर ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है? एंड द राइट आंसर इज रेवाड़ी. रेवाड़ी जो शहर है वो ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन. निम्नलिखित में से हरियाणा में का कौन सा शहर कॉटन ट्रेड का केंद्र है? इन सभी ऑप्शंस में से हरियाणा का कौन सा शहर कॉटन ट्रेड का केंद्र है? कॉटन ट्रेड का केंद्र पलवल शहर है, या फरीदाबाद है, रोहतक है, या फिर पानीपत है? शहर कॉटन ट्रेड. आप अपना आंसर या तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर नोटबुक में. एंड द राइट ऑप्शन इज पलवल. पलवल जो शहर है वो कॉटन ट्रेड का केंद्र है. नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड हेयर इज योर क्वेश्चन. निम्न में से कौन सा शहर शेरशाह सूरी का जन्म स्थान है? मतलब शेरशाह जो सूरी है उसका जन्म स्थान, जन्म कहाँ पे हुआ? नारनौल में, महेंद्रगढ़ में, सिरसा में, या हिसार में? शेरशाह सूरी का जन्म स्थान. अपना आंसर नोटबुक में लिख सकते हो या कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर लो. शेरशाह सूरी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? और वो है हिसार. मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा नारनौल या महेंद्रगढ़, लेकिन इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है. नारनौल में शेरशाह सूरी का बचपन व्यतीत हुआ था, उसने अपना बचपन स्पेंड किया था वहाँ पे. हिसार में जन्म हुआ था. नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. तैमूर ने सिरसा पर आक्रमण कब किया था? तैमूर ने सिरसा पर आक्रमण कब किया था? 1307 में, 1305 में, 1308 में, या 1398 में? आपके पास 4 ऑप्शन हैं. आप अपना आंसर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में. और राइट ऑप्शन है डी, 1398. 1398 में तैमूर ने सिरसा पर आक्रमण किया था. नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. हरियाणा के किस जिले को मंदिरों का नगर कहा जाता है? हरियाणा के किस जिले को मंदिरों का नगर कहा जाता है? कैथल को, भिवानी को, पानीपत को, या अम्बाला को? अपने क्वेश्चंस, जो सही क्वेश्चंस हैं उनके नंबर काउंट करते रहना गाइस. अगर आप 35 ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्लियर करते हो तो यू कैन क्लियर सीटी. एंड द राइट आंसर इज भिवानी. भिवानी को मंदिरों का नगर कहा जाता है, भिवानी जिले को. नाउ मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. शामसर सरोवर का निर्माण 400 वर्ष पूर्व किस जिले में सेठ सीताराम ने करवाया था? सेठ सीताराम ने किस जिले में शामसर सरोवर का निर्माण करवाया था 400 साल पहले?
ऑप्शन ए भिवानी, बी रेवाड़ी, सी महेंद्रगढ़, फोर्थ पलवल। कौन से जिले में निर्माण करवाया था शामसर सरोवर का? अपना आंसर नोटबुक पे लिख सकते हो आप। एंड द राइट आंसर इज भिवानी। भिवानी जिले में निर्माण करवाया था। वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद, भिवानी, सिरसा, अम्बाला। वर्तमान में सबसे बड़ा जिला हरियाणा का फरीदाबाद, भिवानी, सिरसा या अम्बाला। अपना आंसर कमेंट डाउन कर सकते हो आप। एंड द राइट आंसर इज सिरसा। सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। हटकेश्वर मेला और बाबा भालूनाथ का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? बाबा भालूनाथ का मेला, हटकेश्वर मेला हरियाणा के कौन से जिले में लगता है? जींद में, रोहतक में, फतेहाबाद में या मेवात में? कौन से जिले में लगता है हटकेश्वर मेला और बाबा भोलेनाथ का मेला? अपना आंसर नोट डाउन करो। हटकेश्वर मेला, बाबा भोलेनाथ का मेला, और ये लगता है जींद में। जींद में ये दोनों मेले लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बहुत बार सिटी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, अगली बार भी आपको देखने को मिलेगा। चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी? 8 नवंबर को 1996 में, या 9 नवंबर को, या 11 नवंबर को, या 12 नवंबर को? ईयर सेम दे रखा है, मंथ सेम दे रखा है, बस डेट अलग है। और सही ऑप्शन है 12 नवंबर। 12 नवंबर को दुर्घटना हुई थी, विमान दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे के नाम से मिलता है? रज हरियाणे के नाम से किस वेद में हरियाणा का नाम मिलता है? श्रृंगवेद में, सामवेद में, अर्थवेद में या युर्वेद में? कौन से वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे के नाम से मिलता है? आपके पास कुछ टाइम है आंसर पता करने के लिए। आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करो, कमेंट में लिखो या नोटबुक में लिखो। उसके बाद अपना आंसर मैच करना, सही है या गलत है। किस वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे के नाम से मिलता है? श्रृंगवेद में। श्रृंगवेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे के नाम से मिलता है। नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में राज्य का औसत तापमान कितना रहता है? जो गर्मियों का टाइम होता है, राज्य का औसत तापमान कितना रहता है? 32 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस? कितना तापमान रहता है? औसत तापमान कितना रहता है ग्रीष्म काल में राज्य का? और सही है 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस राज्य का औसत तापमान रहता है ग्रीष्म काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, हवा का कटाव मुख्यतः हरियाणा के किन जिलों की मिट्टी को प्रभावित करता है? जो हवा का कटाव होता है मेन तौर पे हरियाणा के किन जिलों की मिट्टी, किस किस जिले की मिट्टी को प्रभावित करता है? हिसार जिले की मिट्टी को प्रभावित करता है या गुड़गांव की मिट्टी को प्रभावित करता है? थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और इसका सही ऑप्शन है दोनों, हिसार की मिट्टी को भी और गुड़गांव की मिट्टी को भी, इसीलिए सी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई विभाग का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है? जो सिंचाई विभाग है, पानी देने का विभाग है, उसका मुख्यालय हरियाणा में किस जिले में है? किस जिले में उसका मुख्यालय ऑफिस है? चंडीगढ़ में है, सिरसा में, भिवानी में या पंचकूला में? आपके पास सही ऑप्शन सिलेक्ट करने का कुछ टाइम है।
आप सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर सकते हो। एंड द राइट आंसर इज पंचकूला। पंचकूला में सिंचाई का विभाग है, मुख्यालय विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्न में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? सफ़ेद सोना किसको बोला जाता है? गेहूं को, कपास को, धान को, बाजरा को। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना बोला जाता है कपास को। कपास की जो फसल होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, सफ़ेद कलर के उसके ऊपर फूल आते हैं। 15 क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? विपणन की स्थापना, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 5 अगस्त 1959 में, 5 अगस्त 1970 में, 6 अगस्त 1971 में, 8 अगस्त 1972 में। कौन सी स्थिति को, कौन सी तारीख को, तिथि को हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी? आपके पास थोड़ा टाइम है, आंसर फाइंड आउट करें, कमेंट सेक्शन में लिखें या अपनी नोटबुक में लिखें। और सही आंसर है 5 अगस्त 1969। 16 क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादित मसाला हल्दी है। हल्दी सबसे अधिक हरियाणा में किस जिले में होती है? अब सबसे ज़्यादा हल्दी उगाई जाती है हरियाणा में, तो ये पूछ रहे हैं कि हल्दी किस जिले में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? पंचकूला में, सिरसा में, हिसार में या यमुनानगर में? कौन से जिले में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? ये सबको पता होना चाहिए कि हल्दी किस जिले में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ये एक आम तौर का क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा हल्दी यमुनानगर में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन किस जिले में होता है? सबसे ज़्यादा ज्वार किस जिले में उगाई जाती है? महेंद्रगढ़ में, चरखी दादरी में, रेवाड़ी में या इनमें से कोई नहीं? कौन 3 जिले का नाम दिया गया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप बताइए, महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, चरखी दादरी में या रेवाड़ी में? ज्वार किस जिले में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा उगाई जाती है रेवाड़ी में। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, रेवाड़ी में। हरियाणा में मुख्यतः मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। जो मुर्रा नस्ल होती है वो सबसे बढ़िया नस्ल होती है भैंसों की। इस भैंस का मूल स्थान कौन सा है? सबसे मेन तौर पर कहाँ पे ये भैंसें पाई जाती है? महाराष्ट्र में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में या केरल राज्य में? कौन से राज्य में कौन सा मूल स्थान है भैंस का? कौन सी भैंस का? मुर्रा भैंस का, मुर्रा नस्ल की भैंस कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में या केरल में? सही ऑप्शन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। उसके बाद है 19 क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री है? जो हीरो होंडा की बाइक होती है उन मोटरसाइकिल की, उन बाइक की फैक्ट्री कहाँ पे है? रेवाड़ी में है, झज्जर में है, फरीदाबाद में है या पानीपत में है? कौन से जिले में निम्न में से हीरो होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है? तो सबसे पहला ऑप्शन रेवाड़ी जिले में हीरो होंडा बाइक्स की फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब उद्योग हरियाणा के किस जिले में है? जो शराब का उद्योग है, शराब बनाई जाती है, हरियाणा के किस जिले में उसका उद्योग है? करनाल में, सिरसा में, यमुनानगर में या रेवाड़ी में? आपके पास कुछ टाइम है, अपना आंसर नोटबुक में लिखें या कमेंट डाउन बिलो प्लीज़। अपने स्कोरिंग चेक करते रहें, साथ साथ में काउंट करते रहें। एंड द राइट आंसर इज़ यमुनानगर। यमुनानगर में शराब का उद्योग किया जाता है, यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, किस वर्ष तक हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई थी? कि हरियाणा के जितने भी गांव हैं, सभी गांव में कौन से वर्ष में हर एक गांव में बिजली पहुंच गई थी? 1965 में, 1980 में, 1970 में या 1975 में? कौन से ईयर में? 1970 में सभी गांव में, हर एक गांव में हरियाणा के बिजली पहुंच गई थी 1970 में। ऑप्शन सी इज़ राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है? खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है। किस जिले में खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक या गुड़गांव? कौन से जिले में खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है? खनिज का भंडार किस जिले को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। UHBVN उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में है? कौन से जिले में बिजली वितरण निगम का मुख्यालय है? उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कौन से जिले में है? करनाल में, जींद में, सोनीपत में, पंचकूला में? कौन से जिले में है? अपना आंसर सोचिए, कमेंट डाउन लिखिए एंड नोटबुक में भी लिख सकते हैं, काउंट करते रहिए। और सबसे ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है पंचकूला। जो पंचकूला जिला है वहाँ पे बिजली वितरण निगम है। कौन सी शहर का? उत्तरी हरियाणा का बिजली निगम है पंचकूला में। 24th क्वेश्चन, हरियाणा में वनस्पति योजना कब लागू की गई थी? जो वनस्पति योजना है हरियाणा में कब लागू की गई थी? 1 नवंबर को तो हुई थी, लेकिन 2001 में हुई थी, 2 में हुई थी, 3 में हुई थी, ये 4 में हुई थी। यहाँ पे ईयर का फ़र्क है, सेम तारीख है, सेम मंथ है, लेकिन ईयर 1, 2, 3 या 2004 कौन से ईयर में लागू हुई थी? हरियाणा में वनस्पति योजना कौन से ईयर में लागू हुई थी? एंड द राइट आंसर इज 2003। 2003 में वनस्पति योजना लागू हुई थी। 1 नवंबर 2003। 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और ये सबको पता होना चाहिए कि हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। सुल्तानपुर, बडखल या बददमा, इनमें से कोई नहीं। दमदमा, बडखल या सुल्तानपुर, और सही आंसर है दमदमा झील सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वन जो पेड़ों के द्वारा क्षेत्र जो घेरा गया है वो सबसे ज़्यादा किस जिले में घेरा गया है? यमुनानगर में, पंचकूला में, पानीपत में या गुड़गांव में? सबसे ज़्यादा वन कौन से जिले में है? वो है पंचकूला में। पंचकूला जो एरिया है, जिला है, उसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? अब जो पक्षी विहार है, पक्षी विहार किस में? सुल्तानपुर में। कब की गई थी उसकी स्थापना? कब स्थापित किया गया था वो? 1975 में, 1973 में, 1971 में या 1968 में? 1968 में। कौन से ईयर में की गई थी स्थापना? तो राइट ऑप्शन है सी। 1971 में किसकी स्थापना हुई थी? पक्षी विहार की स्थापना। कहाँ पे? सुल्तानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जो मगरमच्छ है प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र सबको पता होगा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सिरसा, बी है कुरुक्षेत्र, सी रेवाड़ी, डी रोहतक। किस क्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? एंड द ऑप्शन सी बी इज करेक्ट, कुरुक्षेत्र जिले में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट 29, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, जो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है निम्न में से किस जिले में है? कौन से जिले में स्थापित है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क? पंचकूला में, सिरसा में, जींद में, ये यमुनानगर में? आपके पास थोड़ा टाइम है, यू कैन थिंक अबाउट द आंसर। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में है? एंड द आंसर इज डी, यमुनानगर। यमुनानगर में चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है। नेक्स्ट मूव टू द 30 क्वेश्चन, वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न में से किस से है? वंदे मातरम जो योजना है उसका रिलेशन, उसका संबंध किसके साथ है? लड़की से, गेहूं उत्पादन से, गर्भवती महिला से या आज़ादी महोत्सव से?
वंदे मातरम का लिंक किससे है? लड़की से, गेहूं उत्पादन से, गर्भवती महिला से या आज़ादी महोत्सव से? और ये 10 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन आपका, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। और इसका रिलेशन है गर्भवती महिला से, वंदे मातरम का रिलेशन है गर्भवती महिला से। नेक्स्ट मूव टू द 31st क्वेश्चन। यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यात्री परिवहन को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1972 में, 1973 में, ऑप्शन सी 1974 में, ऑप्शन डी है 1975 में। कौन से ईयर में, कौन से सन में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था? अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हो, अपना आंसर नोटबुक में लिख सकते हो। और सही ऑप्शन है 1972 में। 1972 में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट मूव टू द 32nd क्वेश्चन। आकाशवाणी हिसार की स्थापना कब की गई थी? जो आकाशवाणी हिसार है उसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1999 में, 26 जनवरी 1999 में, 1 मई 1995 में, 23 मार्च 1999 में। 1999 तीन ऑप्शन में 1999 है, लेकिन डेट अलग अलग है। सी ऑप्शन सबसे अलग है, 1 मई 1995। जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, 26 जनवरी 1999 में आकाशवाणी हिसार की स्थापना की गई थी। 26 जनवरी 1999 में आकाशवाणी समाज की स्थापना की गई थी। ग्राम सेवक समाचार के संपादक कौन है? ग्राम सेवक समाचार के संपादक कौन है? राजा राम शास्त्री, मोहन सिंह, लाला हरदेव, नेकीराम शर्मा। ग्राम सेवक समाचार के लाला हरदेव संपादक हैं। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन। महावीर स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? हरियाणा के किस जिले में महावीर स्टेडियम स्थापित है? गुड़गांव में, फरीदाबाद में, हिसार में या सिरसा में? एंड द राइट आंसर इज हिसार, हिसार में। 35th क्वेश्चन। गगन नारंग का संबंध निम्न में से किस खेल से है? जो गगन नारंग है वो कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है? कुश्ती के साथ, निशानेबाजी के साथ, हॉकी के साथ या भारोत्तोलन के साथ? कौन से खेल के साथ गगन नारंग का संबंध है? और सही आंसर है निशानेबाजी के साथ। निशानेबाजी में गगन नारंग का इंटरेस्ट है। 36 क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत की पहली कुश्ती कोच महिला है? भारत की सबसे प्रथम कुश्ती कोच महिला कौन है? सुनीता शर्मा, उषा शर्मा, मलाइका शेरावत, इनमें से कोई नहीं। कौन सी भारत की पहली कुश्ती कोच महिला है? सबसे पहली कुश्ती कोच महिला। और सही ऑप्शन है उषा शर्मा। उषा शर्मा भारत की पहली कुश्ती कोच है। 37th क्वेश्चन। हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर कौन थे? हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए गुलजारी लाल, बी हुक्मचंद, सी सन्नो देवी, डी इनमें से कोई नहीं। कौन विधानसभा, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? अपना आंसर लिख लीजिएगा नोटबुक में या कमेंट सेक्शन में। जितने क्वेश्चन सही होते हैं उनको काउंट करते रहिए। एंड द राइट आंसर इज सन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर सन्नो देवी थी। 38 क्वेश्चन। पहले हरियाणा विधानसभा का चुनाव किस वर्ष में हुआ था? कौन से साल में हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था? 1966 में, 1967 में, 1968 में या 1969 में? 66 में, 7 में, 8 में या 9 में? किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था पहले? और आंसर इज बी, 1967 में, 1967 में।
39 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा है। सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? लोहारू, बलरामगढ़, झज्जर, इनमें से कोई नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा, एंड द राइट आंसर इज लोहारू। लोहारू सबसे बड़ी विधानसभा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। हरियाणा राज्य का एकमात्र अस्थायी पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है? हरियाणा राज्य का एकमात्र अस्थायी पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है? कैथल में, यमुनानगर में, पंचकूला में या करनाल में? एंड द सही आंसर है करनाल में। करनाल राज्य, हरियाणा राज्य का एकमात्र स्थायी पर्यावरण न्यायालय करनाल में है। 41 क्वेश्चन, निम्न में से चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या संसद द्वारा? किसके द्वारा चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। जितने क्वेश्चन सही होते हैं आपके नंबरिंग काउंट करते रहना। 50 क्वेश्चंस हम टोटल करेंगे यहाँ पे, सिर्फ 50 क्वेश्चंस। 41 क्वेश्चंस पे आ गए हैं। सही आंसर अपना लिख लो, आपके पास कुछ टाइम आंसर सोचने के लिए। निम्न में से चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लास्ट ऑप्शन संसद। संसद के द्वारा चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। 42 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल महल हरियाणा के किस स्थान पर है? जो जल महल है हरियाणा में कहाँ पर है? करनाल में, पानीपत में, नारनौल में या भिवानी में? जल महल, जल महल हरियाणा के किस स्थान पर है? करनाल में, पानीपत में, नारनौल में, भिवानी में? एंड द राइट ऑप्शन इज नारनौल। नारनौल में जल महल स्थित है। 43 क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है? जो हरियाणवी गिद्धा होता है उसका दूसरा नाम क्या है? झूमरू नृत्य, तीज नृत्य, लूर नृत्य या होली नृत्य? अब गिद्धा, गिद्धा सबने सुना होगा। गिद्धा को किस नाम से जाना जाता है? झुमरू नृत्य के नाम से, तीज के, लूर के या होली के? एंड द सही आंसर है फर्स्ट, झूमर नृत्य। झूमर नृत्य गिद्धा को बोलते हैं, गिद्धे को, जो गिद्धा पाते हैं शादी ब्याह में। 44 क्वेश्चन, पाथरी माता की प्रसिद्धि मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? पाथरी माता का मेला हमारे माँ बाप को सबको पता है, पाथरी माता का हमें नहीं पता है। पाथरी माता का मेला कौन से जिला में लगता है हरियाणा में? चरखी दादरी में, पलवल में, पानीपत में या मेवात में? कौन से? अपने माँ बाप को पूछो, सब सही बताएंगे। पानीपत में। पानीपत में पाथरी माता प्रसिद्धि मेला लगता है हरियाणा जिले में, पानीपत में। आगे मूव करते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। होली पुरस्कार किस अकादमी को सर्वोच्च पुरस्कार है? किस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है होली पुरस्कार? पंजाबी अकादमी का, उर्दू अकादमी का, हिंदी अकादमी का, इनमें से कोई नहीं। कौन सी अकादमी का सर्वोच्च है, सबसे बढ़िया पुरस्कार है होली पुरस्कार? होली पुरस्कार कौन सी अकादमी का सबसे बढ़िया पुरस्कार है? पंजाबी का, उर्दू का, हिंदी का या किसी का भी नहीं? और ऑप्शन बी सही है, उर्दू। उर्दू जो अकादमी का सबसे बढ़िया पुरस्कार है वो है होली अकादमी। उसके बाद 46, महाभारत के भीष्म का वास्तविक नाम? जो भीष्म था महाभारत में, महाभारत की लड़ाई में तुमने देखा होगा, तो उसमें जो भीष्म था उसका सही नाम, रियल नाम क्या था? भानु प्रताप था, नरेंद्र था, देवव्रत था या इनमें से कोई भी नहीं? कौन सा नाम उसका रियलिस्टिक वास्तविक नाम क्या था उसका? तो उसका वास्तविक नाम था देवव्रत।
देवव्रत उसका वास्तविक नाम था। किसका? भीम का वास्तविक नाम देवव्रत था। आगे मूव करते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? अब ये सबको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और सबसे बेसिक क्वेश्चन है। महाभारत का युद्ध कितने कितने दिन तक चला था? 15 दिन चला था, 16 दिन चला था, 17 या 18 दिन? और सही ऑप्शन है 18 दिन। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ। हरियाणवी मुहावरे चिलम भरना का क्या अर्थ है? अब चिलम भरना का अर्थ क्या है? तौबा करना, किसी बात से मुकरना, तौबा करना, खुशामद करना, तृप्त होना या मिन्नतें करना। किसी से मिन्नतें करना, तृप्ति होना, खुशामद करना किसी से, या फिर तौबा करना। और सही आंसर है इसका खुशामद करना। मूव करते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। पंडित लक्ष्मीचंद की शिक्षा कितनी थी? लक्ष्मीचंद कितने पढ़े थे? 10वीं पढ़े थे, 12वीं पास थे, अनपढ़ थे या इनमें से कोई नहीं? अब पंडित जो लक्ष्मीचंद है उसकी शिक्षा कितनी थी? कितने पास कर रखे थे उसने? कितनी पढ़ाई कर रखी थी उसने? तो इनमें से है अनपढ़। जो पंडित लक्ष्मीचंद है वो शिक्षित नहीं थे, अशिक्षित थे, वो अनपढ़ थे। आगे मूव करते हैं 50th क्वेश्चन की तरफ एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन यू विल अटेम्प्ट। आगे आप अपना अपना स्कोर बताना। पहले हरियाणवी फिल्म कौन सी थी जो दूरदर्शन पर प्रस्तुत की गई थी? जो सबसे पहले हरियाणवी फिल्म है वो कौन सी थी? लंबरदार, गुलाबो, जाटनी, लाडो बसंती। सबसे पहली, ये आप अपने माँ बाप से पूछना, आपकी माता को भी पता होगा, पिता को भी पता होगा कि ऐसी फिल्म जो दूरदर्शन पर प्रस्तुत की गई थी, पहली फिल्म कौन सी थी? लंबरदार थी, गुलाबो थी या जाटनी थी या लाडो बसंती थी? कौन सी फिल्म प्रस्तुत की गई थी दूरदर्शन पर? ये बहुत ही पुराने समय की बात है। मेरी माँ मेरे को बताती है, गुलाबो फिल्म प्रस्तुत की गई थी दूरदर्शन पर। And here we end the video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe CTPT Tips. Tell me your score in the comment section below.